2 सितंबर सन 1941 को साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। एक सिंधी परिवार में जन्मी साधना के घर में कलात्मक माहौल था। उनके पिता को संगीत और नृत्य से लगाव था। लोकप्रिय डांसर साधना बोस से प्रेरणा लेकर ही साधना का नामकरण उनके पिता द्वारा किया गया था। साधना के पिता के भाई हरी शिवदासनी हिंदी फिल्मों में काम करते थे। उन्होंने राज कपूर की कई फिल्मों में काम किया। साधना जब बड़ी हो रही थी उस समय देश बदलाव से गुजर रहा था। भारत आजाद हुआ और देश के विभाजन के कारण साधना को अपने परिवार के साथ विस्थापित होना पड़ा। साल 1950 में कराची से भारत आने के बाद साधना के शुरुआती दिन संघर्ष भरे रहे। परिवार को जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। सब कुछ स्थापित करने में समय लगा। इस कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा मां की देखरेख में घर पर ही हुई। साधना की मां एक स्कूल में शिक्षिका थी। मां की ममता और मार्गदर्शन में साधना का विकास बेहतर ढंग से हुआ। उनका दाखिला स्कूल में सीधा 5वीं कक्षा में हुआ था। साधना ने जय हिंद कॉलेज मुंबई से कॉलेज की पढ़ाई की। उन्हीं दिनों फिल्म निर्माता टी.एम. बिहारी की सिंधी भाषा में बनी फिल्म अबाना में साधना को अभिनय का अवसर मिला। साल 1958 में बनी फिल्म अबाना विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इसके निर्माताओं ने साधना की खूबसूरती और मासूमियत से प्रभावित होकर उन्हें ये रोल दिया। साधना ने फिल्म अबाना में निर्माताओं के भरोसे को सही साबित किया। उनकी प्रस्तुति देखकर सभी ने उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की। साधना महान शोमैन राज कपूर की फिल्म श्री 420 में भी नजर आई, मगर उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। तभी स्क्रीन मैगजीन में साधना की तस्वीर छपी, जिस पर हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता और निर्देशक शशाधर मुखर्जी की नजर पड़ी। शशाधर मुखर्जी साधना की तस्वीर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साधना को अपनी फिल्म लव इन शिमला के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में शशाधर मुखर्जी के सुपुत्र जॉय मुखर्जी साधना के हीरो बने। फिल्म निर्माण से पहले साधना और जॉय मुखर्जी ने शशाधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल में अभिनय की बारीकियां सीखी। ये फिल्म शशाधर मुखर्जी के फिल्मालय स्टूडियो के प्रोडक्शन तले बनी और इसका निर्देशन आर.के. नैयर ने किया। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साधना रातों रात स्टार बन गई थी। साधना का माथा कुछ चौड़ा था। इसे लेकर निर्देशक आर.के. नैयर का विचार था कि यदि साधना कुछ विशेष हेयर स्टाइल रखे तो वो और सुंदर नजर आएंगी। तब आर.के. नैयर ने साधना को ब्रिटिश अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न की तरह हेयर स्टाइल रखने के लिए कहा। आर.के. नैयर का यह सुझाव क्रांतिकारी साबित हुआ और फिल्म लव इन शिमला के रिलीज होने के बाद साधना का हेयर स्टाइल देश भर में साधना कट के नाम से मशहूर हुआ। लव इन शिमला की कामयाबी के बाद साधना के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए थे। उनके सामने हिंदी सिनेमा के बड़े निर्माता और निर्देशक लाइन में खड़े थे। सभी साधना को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। साधना सफलता की गारंटी मान ली गई थी। साधना ने देवानंद, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में बनाई। जुगली कुमार, राजेंद्र कुमार के साथ साधना की जोड़ी खूब जमी। दोनों ने आरजू, मेरे महबूब, आप आए बाहर आई में साथ काम किया। साधना की मां राजेंद्र कुमार की बड़ी प्रशंसक थी। निर्देशक महेश कौल ने साधना को एक फिल्म ऑफर की थी, मगर चूंकि रोल लीड एक्ट्रेस का नहीं था तो साधना ने फिल्म करने से मना कर दिया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका राजेंद्र कुमार निभा रहे थे। राजेंद्र कुमार और साधना में गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती का ही असर था कि रविवार को शूटिंग नहीं करने वाली साधना ने राजेंद्र कुमार के कहने पर रविवार के दिन मेरे महबूब की शूटिंग की। साधना सिनेमा की स्क्रीन पर जितनी खुश, मासूम, बेबाक दिखती थी, असल जिंदगी में वो उतनी ही खामोश थी। उनका मिलना जुलना बहुत सीमित था। आशा पारेख, हेलेन, वहीदा रहमान उनकी खास दोस्त थी। लव इन शिमला के निर्माण के समय साधना और निर्देशक आर.के. नैयर के बीच प्रेम पनप गया। साधना के परिवार ने शुरुआत में इसका विरोध किया, मगर साधना ने अपने प्यार के लिए हिम्मत दिखाई और आर.के. नैयर से शादी की। साधना की जिंदगी बेहद हसीन थी। वो टॉप की हीरोइन बन चुकी थी। निर्देशक राज खोसला के साथ आई फिल्म वो कौन थी और मेरा साया ने साधना को हिंदी सिनेमा की मिस्ट्री गर्ल के रूप में स्थापित किया। इन फिल्मों में साधना पर फिल्माए गीत बहुत पसंद किए गए थे। वो कौन थी का गीत लग जा गले अमर हो गया। शोहरत के उस आयाम पर साधना पहुंच गई थी कि वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। मगर न जाने साधना की खुशियों को किसकी नजर लग गई। कामयाबी के दौर में साधना की तबीयत बिगड़ गई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि साधना को थायराइड की बीमारी है। वो अमेरिका गई और उन्होंने अपना इलाज कराया। इस दौरान वो फिल्मी दुनिया से दूर रही। सभी ने सोचा कि अब साधना फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इसके विपरीत साधना ने स्वस्थ होने के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की। उन्होंने न केवल फिल्म में अभिनय किया बल्कि फिल्म गीता मेरा नाम से निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। ये फिल्म भी सफल रही और इस फिल्म से साधना ने हिंदी सिनेमा को सरोज खान के रूप में महान नृत्य निर्देशक दिया। साधना के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रही। इसके साथ ही समय और उम्र के साथ हिंदी फिल्मों में नई अभिनेत्रियों का आगमन हुआ, जिन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। ऐसे में साधना ने सेकंड लीड रोल करने से परहेज किया और अभिनय से संन्यास ले लिया। उन्होंने 30 वर्षों तक अपने पति आर.के. नैयर के साथ सुखी पारिवारिक जीवन बिताया, मगर ये दुख
साधना को सताता रहा कि उनकी कोई संतान नहीं हुई। ये दुख और खलने लगा जब आर के नैयर की साल 1995 में मृत्यु हो गई और साधना पूरी तरह अकेली रह गई। साधना ने जीवन के अंतिम 20 साल अकेलेपन में बिताए। साधना का जीवन देखकर इस बात का एहसास होता है कि जीवन बहुत ही अप्रत्याशित रूप से हमारे सामने आती रहती है। साधना के पति आर के नैयर ने जीवन के अंतिम दौर में कुछ फिल्में बनाई जो असफल रही और इसके कारण साधना और नैयर कर्ज के बोझ में दबते चले गए। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। शोहरत के उरूज पर पहुंचने वाली साधना जीवन के अंतिम दिनों में बहुत अकेली थी। उन्हें बीमारी ने घेर लिया था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। साधना मीडिया और लोगों से नहीं मिलना चाहती थी। उनका ख्याल था कि दर्शकों के दिलों में जिस खूबसूरत साधना का ख्वाब बुना हुआ है उसे बरकरार रखना चाहिए। उनके दोस्तों रिश्तेदारों ने समय बदलते ही उनका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, साधना को बीमारी और बढ़ती उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े। साधना मुंबई में गायिका आशा भोसले के बंगले में बतौर किराएदार रहती थी। इसी बंगले में एक अन्य किराएदार यूसुफ लकड़ावाला के साथ साधना का विवाद रहा। साधना के अनुसार यूसुफ उन्हें बंगले से निकालना चाहते थे और वहां निर्माण कार्य करना चाहते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो यूसुफ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साधना के खिलाफ गायिका आशा भोसले ने भी बंगले को कब्जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। साधना के जीवन का आखिरी समय इसी चक्कर में कोर्ट कचहरी में दौड़ते भागते हुए बीत गया। 25 दिसंबर साल 2015 को साधना का निधन हो गया। एक समय जिसकी फिल्म देखने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम जमा हो जाता था, उसी साधना की अंतिम यात्रा में गिने चुने लोग ही थे। जिंदगी की सच्चाई मुंह पर हाथ रखे तमाशा देख रही थी। साधना अकेलेपन, कोर्ट कचहरी और रिश्तों के दोगलेपन से मुक्त हो गई थी। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।